शुरू किया जा चुका है। 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन है। चिल्ला बरोथा गांव में एक व्यक्ति से खाना भी मांगा गया है कुछ संदिग्धों द्वारा, और ऐसे में यह बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का यह संयुक्त अभियान है जो बसंतगढ़ में जारी है। बसंतगढ़ घनी पहाड़ियों और उबड़ खाबड़ जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ ये पूरा रास्ता, पेड़ों से ढका हुआ ये रास्ता है, और आतंकवादियों की इन्फिल्ट्रेशन का, उनकी घुसपैठ का पारंपरिक रूट माना जाता रहा है। और ऐसे में बसंतगढ़ में एक बार फिर से कुछ संदिग्ध देखे जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह सर्च अभियान यहां पर चलाया गया है। चिल्ला बलोथा गांव है जहां पर एक शख्स से बताया जा रहा है कि खाना भी लिया कुछ संदिग्धों ने, और ऐसे में ये सूचना पुलिस को दी गई। फिर उसके बाद संयुक्त तौर पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ये संयुक्त ऑपरेशन यहां पर शुरू है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की टोपोग्राफी इस पूरे इलाके की रही है और किस तरह का ये पूरा इलाका है, और जिस तरह से घने जंगल यहां पर हैं। आतंकवादी उन्हें अपने हाइडआउट्स के रूप में और इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। और ऐसे में एक व्यक्ति से खाना भी मांगा गया है जो इस संदेह को और ज्यादा बढ़ा देता है कि वो संदिग्ध लोग आखिर कौन थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का यह संयुक्त अभियान जारी है। इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। और दूदू बसंतगढ़ का ये पूरा इलाका है। बसंतगढ़ का ये इलाका जो घनी पहाड़ियों से और घने जंगलों से, ऊंची पहाड़ियों से ढका हुआ ये इलाका है। दूदू बसंतगढ़ वो इलाका है जहां पर पारंपरिक घुसपैठ के मार्ग बहुत सारे हैं, रूट्स बहुत सारे हैं। हालांकि जिस तरह से घुसपैठ में कमी आई है, इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें, नापाक कोशिशें थमने का नाम नहीं लेती हैं, और इसी कारण कुछ संदिग्ध भी इस पूरे इलाके में देखे गए हैं। एक शख्स से खाना भी मांगा गया है, और ये शक उस वक्त बढ़ गया जब स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना भी पुलिस को दी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ये संयुक्त अभियान यहां पर जारी है। इससे पहले भी आपको बता दें, जून का ही महीना था जब सुरक्षा बलों ने दूदू बसंतगढ़ के जंगलों में 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तलाश में इसी तरह एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें एक आतंकी मारा भी गया था, बाकी 2 के गिरे होने की सूचना मिली थी। वहीं सितंबर 2025 में भी दूदू बसंतगढ़ और डोडा की सीमा के इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जहां आतंकवादियों की तलाश जारी थी। और ये पूरा इलाका सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस पूरे इलाके को घुसपैठ के लिए संवेदनशील माना जाता है, और इसीलिए यहां पर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। घने जंगल हैं, यहां पर खड़ी चढ़ाइयां हैं और आबादी बहुत कम है। और राजन का सीधे रुख करते हैं, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजन, एक बार फिर से दूदू बसंतगढ़ का ये इलाका रडार पर है, क्योंकि कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। बाकायदा जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ स्थानीय लोगों से शायद खाना भी मांगा गया है। जी देखिए, बिल्कुल चिल्ला बलोथा एक गांव है बसंतगढ़ का, जहां पे 3 जो संदिग्ध जो है उन्होंने खाना मांगा एक घर से, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बाद जो है उन लोगों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचित किया, जिसके बाद समूचे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये उधमपुर जिले का दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। इससे पहले भी यहाँ पे कई दफा जो संदिग्ध आतंकवादियों की जो है मूवमेंट जो है पहले भी ट्रेस हो चुकी है। इससे पहले भी कई दफा यहाँ पे संयुक्त जो अभियान है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वो चलाया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो टॉपोग्राफी और जो इसका टेरेन है वो इस तरह से है कि जो आतंकवादियों को छिपने की कई ऐसी आसान जगहें जो हैं, ऐसी गुफाएं जो कि नेचुरल गुफाएं जो पहाड़ी इलाकों में हमें देखने में आती हैं, वो होती हैं जिसमें वे छुप के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस से बच के कई दफा निकल जाते हैं और कई दफा जो है इनकाउंटर में भी इंगेज हो जाते हैं। अभी जो है संयुक्त अभियान जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, सेना के जवान हैं, उन्होंने इस समूचे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तलाशी अभियान बहुत तेजी के साथ चलाए हुए हैं और उम्मीद यही है कि अगर एंगेजमेंट कोई होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आतंकवादियों का, तो उसमें जो है जल्द से जल्द जो अगर ये आतंकवादी छुपे हुए हैं तो इनको एलिमिनेट किया जाएगा। जी बिल्कुल। और राजन, हालांकि जिस तरह की टोपोग्राफी इस पूरे इलाके की है, यहाँ
यहाँ पर जो रिहायशी जनसंख्या है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। और ये भी एक कारण है कि यहाँ पर आतंकवादी इन तमाम फैक्टर्स का फ़ायदा उठाते हैं। जिस चिल्ला बलोथा जो गांव आप बता रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं और जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी खास तौर पर? देखिए, सबसे अहम क्या होता है, इन पहाड़ी इलाकों में जो रिहायशी मकान होते हैं वो काफ़ी डिफरेंस में होते हैं। यानी कि यदि एक जगह पे अगर 2 या 3 मकान हैं तो उससे काफ़ी दूर जाके जो है 2-3 मकान होते हैं, तो बीच में जो फासला होता है। हालांकि पहाड़ी लोग तो इससे काफ़ी आदी हो जाते हैं चलने के, रात के वक्त भी वो चलते हैं, दिन के वक्त भी वो चलते हैं। लेकिन यही जो है एक तरह से मदद देता है आतंकवादियों, क्योंकि जो रात के समय हमने कई दफ़ा वहाँ पे इनकाउंटर्स भी जो है वो इससे पहले भी कवर किए हैं, तो रात के वक्त वहां पे जो विजिबिलिटी है वो लगभग जो है शून्य हो जाती है। क्योंकि अभी जो सर्दियों का मौसम है और पहाड़ी इलाकों पे कई दफा जो है मौसम जो है बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर 5:30 अंधेरा होगा तो वहां पे लगभग 4:45 बजे ही अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो इस कॉर्डन को आगे ले जाना और उसको अपने तलाशी अभियान को चलाए रहना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पहली जो लाइट होती है सुबह की, उसका वेट किया जाता है, उसके बाद फिर वापस जो है इस कॉर्डन को टाइट किया जाता है। तो यही जो वो समय होता है जब आतंकवादियों को मालूम है कि जंगल के भीतर वो यहाँ से वहां जा सकते हैं। और यही जो मकामी लोग हैं वो हमेशा दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि उनसे हमेशा जो है उनको डरा के धमका के जो है वो खाना मांगा जाता है, बंदूक की नोक पे उनसे जो है वो खाना मांगा जाता है। तो इस तरह से जो वो लोग हैं वो एक तरह से हम कहेंगे कि विक्टिम हैं, पिसे हुए लोग हैं, जिनको कि इस तरह जो आतंकवादी घर पे आके बंदूक की नोक पे खाना मांग लेते हैं। ऐसा केवल बसंतगढ़ का मामला नहीं, आपको याद होगा सफैया गांव में भी आतंकवादियों ने जो है एक घर में जाके खाना मांगा था, उसके बाद वो भाग गए थे। तो यही है कि वो लोकल सपोर्ट उनको जम्मू संभाग में मिलती नहीं, और उसी के लिए वो जो है बंदूक की नोक पे जो है वो लोगों से खाना मांगते हैं और वहां उनसे छुपने के लिए कहते हैं। और यही जो है डरा धमका के लोगों को, आम लोगों को उनकी कोशिश होती है कि इस इलाके में कुछ दिन रहिए, उसके बाद सेफ हाइड आउट बना के अपने जो अन्य गुट है आतंकवादियों का और उससे संपर्क करके। बिल्कुल बिल्कुल राजा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों की ये स्ट्रैटेजी अब डिकोड की जा चुकी है और स्थानीय लोग भी इतने अवेयर हो गए हैं, पुलिस के साथ उनका सीधा जुड़ाव है। और जब भी इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति उनके गांव में या उनके आसपास पाया जाता है तो पुलिस सबसे पहले जनता पुलिस को सूचित करती है। और यही कारण है कि जिस तरह से बसंतगढ़ में भी बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का यह सर्च ऑपरेशन जारी है, ये इसी का नतीजा है। राजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए।